नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड द क्वेश्चन इज IQ ऑफ ए पर्सन। देखो आपको एक इक्वेशन दी हुई है, IQ किसके इक्वल है? MA का मतलब होता है मेंटल एज, अपॉन में क्या है CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, और इनटू में क्या है 100। पहले मैं इन दोनों का बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखो तुम्हारा IQ भी बहुत हाई फाई है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज तो आपकी एज जो है, जैसे मान लो आप 15 साल के हो, 14 साल के, 16 साल के, जो भी हो, वो क्रोनोलॉजिकल एज है। लेकिन क्या अगर आप 16 साल के हो तो आपका 16 साल वाला दिमाग है? बहुत ज़्यादा हो सकता है कि 16 साल के बच्चे में बड़ों की तरह उसका माइंड वर्क करता हो। जैसे होता है छोटा बच्चा लेकिन दिमाग बड़ों वाला है, तो उसकी मेंटल एज जो है वो अपनी एज से ज़्यादा है। या बड़े हो गए 16 साल के लेकिन दिमाग बच्चों वाला ही है, दिमाग तुम्हारा 7 और 8 साल के बच्चों वाला ही है, तो आपकी मेंटल एज क्या मानी जाएगी? 8 साल। इतनी बात समझ में आ रही है? और कैसे फाइंड किया जाता है IQ, ये आपको बताया जा रहा है कि किसी की भी मेंटल एज को उसको क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड कर दो, जो उसकी एक्चुअल एज है और जो उसकी मेंटल एज है, जितना स्ट्रॉन्ग उसका माइंड है उसके हिसाब से उसका दिमाग जो है कितने साल के बच्चे का है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका IQ ऐसे निकाला जाता है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, कह रहा है मेरा MA इज द मेंटल एज एंड CA इज द क्रोनोलॉजिकल एज इफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो IQ है वो किससे ज़्यादा है? 80 से ज़्यादा है, और लेस देन यानी कि IQ की रेंज दी हुई है आपको। कह रहा अगर IQ की रेंज 80 से ज़्यादा है, यानी कि IQ लेवल 80 के इक्वल या 80 से ज़्यादा, और 140 के इक्वल 140 से कम है, तो आपको पूछा जा रहा है, इस केस में आपको ये पूछा जा रहा है, तो फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। क्रोनोलॉजिकल एज उसने बता दी है, कितनी है? 12 ईयर। कह रहा है अगर 12 साल के बच्चों का एक ग्रुप है जिसका IQ लेवल जो है वो 80 या 80 से बड़ा, 140 या 140 से छोटा है, तो इस 12 साल के जो बच्चों का ग्रुप है इसकी मेंटल एज कितनी होगी? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको IQ की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। आपको क्या करना है? यहाँ पे IQ की वैल्यू पुट करनी है। तो अगर मैं यहाँ IQ का फॉर्मूला पुट करता हूँ, ये वैल्यू पुट कर दूंगा IQ की जगह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट इम्प्लाइज 80 इज लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 140। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल एज गिवन है, कितनी है? 12 दी हुई है ना आपको कि 12 साल के बच्चों का ग्रुप है, इसकी जगह 12 पुट कर दोगे, विच इम्प्लाइज 80 इज लेस देन इक्वल टू मेंटल एज अपॉन 12 इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140। ये क्यों लिखा आपने? बिकॉज क्रोनोलॉजिकल एज इज इक्वल टू 12 ईयर्स, और ये आपको क्या है? गिवन है, इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो 100/12 है, मुझे तो सिर्फ यहाँ पे MA चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 12/100। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 12/100 से। तो ये क्या हो जाएगा? 80 इंटू 12/100। इसको 12/100 से करूँगा तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो सीधा लिख दूँ MA। तो ये हो जाएगा आपका MA, और ये हो जाएगा आपका 140 इंटू 12/100। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, नहीं 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। 12 के टेबल में 5 को करो, 5 2 जा क्या हो जाएगा? 10, 2 0, 5 4 जा 20, तो 4 4 जा 16, ये आ रहा है 9.6। कितना आ रहा है? 9.6। ग्रेटर देन इक्वल टू MA, लेस देन इक्वल टू 0 से भैया फिर 0 कैंसिल कर दो, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 5 से अभी 12 को किया था तो कितना आया था? 2.4, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 2 16, ये आपका आ रहा है 16.8। इसका मतलब जो होगा दैट इज जो मेंटल एज होगी, मेंटल एज इज बिटवीन 9.6 to 16.8 years, and this is the final answer of this question. हाँ जी,
भाई जैसे 9 साल 5 महीने का बच्चा, 9 साल 6 महीने का, तो डेसिमल का मतलब ये है कि आधा बच्चा नहीं है, ठीक है। ये या तो मतलब बच्चे की जो मेंटल एज है 9 साल 6 महीने से बीच से 16 साल 8 महीने के बीच में है, इन बिटवीन। इक्वल भी है, यानी कि 9 साल 6 महीने से लेके, ठीक है। बिटवीन भी नहीं बोलोगे, फ्रॉम बोलोगे। क्या बोलोगे? फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फ्रॉम यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बोलो भाई, क्लियर है क्वेश्चन? टुडेस क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास दैट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और पूरे मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ माय क्लासेस। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा उसका आपको अपडेट मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।